नमस्कार सभी को। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और इसमें शायद एक दो सवाल कर भी चुके थे। आगे सवाल कौन सा है जो लगा ना हो? पांचवा सवाल। इससे आगे वाले सारे सवाल लग गए? तीसरा सवाल लग गया था, चौथा भी। पांचवा सवाल क्या है देखो। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? दूसरा सवाल इसमें पूछा गया कि 5 रुपए का नहीं होगा। दो सवाल इसमें पूछे गए। तो इसमें जो दिया गया सबसे पहले हम उसे ज्ञात करेंगे। क्या दिया गया? 50 पैसे के सिक्के दिए गए। अब बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के दिए गए? तो सवाल में कहा गया 50 पैसे के सिक्के हैं 100। 50 पैसे के कितने सिक्के बताए गए? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्का। इसके बाद में क्या गया? 50 पैसे के बाद में कहा गया है 1 रुपए का 1 रुपए। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के, यानी 1 रुपए का 50 सिक्के हैं। और इधर 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के। फिर 5 रुपए के दिए गए, 5 रुपए के 10 सिक्के। अब एक बात ध्यान से सुनो। 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के। टोटल कितने सिक्के हुए? अगर ये सारे जोड़ो कितने पे सिक्के हुए? 180 सिक्के हुए। यानी टोटल कितने सिक्के हैं? 180 सिक्के। अब एक बात ध्यान रखना, कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हुई? कुल अभिप्रयोगों की संख्या 180। देखो एक बात ध्यान रखना, प्रायिकता में कुल जब भी हम किसी की प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता कैसे निकलती है? प्रायिकता का फार्मूला होता है, जिसकी भी हम प्रायिकता निकालेंगे हम क्या करेंगे, यानी संभव कितने हैं, अनुप्रयोगों की संख्या, अनुप्रयोग की संख्या और बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों या अभिप्रयोग की संख्या। कुल का मतलब जितने भी हो घटना हो, इसके बाद में कुल कितनी घटना घटित हो सकती हैं, संभावना कितनी है। अनुप्रयोगों की संख्या का मतलब क्या है कि कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब देखो ध्यान से, अनुप्रयोग का मतलब है, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि 100 सिक्कों की क्या प्रायिकता होगी। जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। तो सवाल में अगर पूछ दिया जाए कि हमें बताओ कि 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता क्या होगी। अब ये बताओ 180 सिक्का हैं, कितने टोटल सिक्के हैं, और उसमें से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। अब अगर पूछा जाए कि इसमें 100 जो 50 पैसे के सिक्के हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो भाई 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी प्रायिकता का मतलब उसमें से अगर कोई भी एक सिक्का निकाला जाएगा 50 पैसे का, तो 50 पैसे में से कोई 100 में से ही तो एक निकलेगा। कोई भी एक निकल सकता है, 100 में ही निकलेगा, चाहे कौन सा भी निकल सकता है। 100 सिक्के हैं, 100 में से कोई भी एक निकल सकता है। अब निकलने की कितनी संभावना है? 100 ही में से तो है। तो जितनी संभावनाएं यानी 100 में से हैं तो 100 ऊपर रखेंगे जितनी संभावनाएं बन सकती हैं। और टोटल कितने हैं? 180। टोटल कितने? 180। तो 180 को नीच बटे में लिखेंगे और कितने में से निकाल सकते हैं? संभावना कितने में से बन सकती है? 100 में से, तो 100 ऊपर रखें। यानी जितनी घटना
संभव होने की जिसमें से होती है उसे ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल वाले में रखते हैं, ये प्रायिकता होती है। अब इस सवाल में एक बात तुमसे पूछी गई, पहला प्रश्न इसमें पूछ दिया गया है कि बताओ 50 पैसे का अगर सिक्का गिरा है, इनमें कहा तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। क्या प्रायिकता हो सकती है कि अगर गिरा हुआ जो सिक्का है उसकी प्रायिकता क्या है 50 पैसे का। अब 50 पैसे का सिक्का गिरा होगा, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भैया? 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो कोई भी सिक्का अगर उसमें से निकाला गया या गिरा होगा तो वो 100 ही में से तो कोई गिरा होगा। यानी कुल हमें संभावना अनुप्रयोगों की संख्या कितनी बन रही? 100 बन रही। और कुल कितने हैं? 180। 180 में से ही कोई 100 में से सिक्का गिरा होगा, 50 पैसे के गिरने की क्या संभावना। अब जानते हो 0 से 0 कटेगा, इधर जब हम काटेंगे 2 से कटेगा, 2 नेम 18, क्या नाम इधर 10 है ना, और ये 18 है, तो 2 पंचे 10 और 2 नेम 18, यानी कितना आया 5/9। 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान रखना 50 जो पैसे के सिक्के के गिरने की प्रायिकता है वो कितनी है? 5/9। ये सवाल आपसे पूछा गया था। इसके बाद में दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा गया? दूसरा सवाल पूछा गया है कि 5 रुपये का नहीं होगा। अब 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। अगर कोई भी इस प्रायिकता का मतलब ये है कि 5 रुपये का कोई सिक्का नहीं गिरा होगा। सवाल में क्या पूछा गया कि 5 रुपये का कोई सिक्का नहीं होगा। अब भैया 180 टोटल हैं, लेकिन उसमें से कौन नहीं है? 10 सिक्के नहीं होंगे, इसमें से बाद बाकी ये सारे टोटल सिक्के होंगे। अब बताओ इसमें से 10 से हटाओ, 5 रुपये ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 180 सिक्के हैं टोटल ये दिए गए, इसमें से 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, ना होने की प्रायिकता क्या होगी? अब यानी 5 रुपये किसी भी कीमत में नहीं होंगे, जो भी सिक्का गिरा होगा वो 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, जो भी होंगे इसके बाद वाले सिक्के होंगे। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के, यानी 10 सिक्के नहीं गिरे होंगे। तो कितने की गिरने की संभावना होगी? कितने में से गिरने की संभावना होगी? तो 100 और 50 150 और 20 170 ही तो सिक्के गिरे होंगे। तो हमें संभावना है 170 सिक्के में से कोई एक सिक्का गिरा होगा। और टोटल कितने हैं? 180। तो प्रायिकता निकाला, यानी कुल अनुप्रयोगों की संख्या ये 170 है और कुल कितने हैं? 180। अभियोग 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ऊपर 17 बचे, नीचे कितने बचे? 18। तो 5 रुपये की न गिरने की प्रायिकता क्या होगी? 17/18। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? और ये सवाल तो पूरा समझा ही चुके हैं, ठीक है। इसके आगे सवाल एक दिया गया है, कोई थैला है, उस थैले में कहा गया है कि यदि एक थैले में देखो क्या दिया गया, छठा सवाल है, यदि कहा गया है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हों तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। सवाल में कहा गया है कि लाल गेंदें हैं, एक थैला है, उस थैले में लाल गेंदें हैं। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3, यानी 3 गेंदें जो है वो कैसी हैं? लाल। इसके बाद में कहा गया काली गेंदें हैं, और काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5 गेंदें काली हैं। मान लो एक थैला है, उस थैले में कितनी गेंदें हैं? कितनी गेंदें हैं थैले में? एक मान लो ये कोई थैला है और इस थैले में कितनी गेंदें हैं? 3 तो मान लो लाल गेंदें हैं, कितनी हैं? और 5 गेंदें काहे की हैं? काली। अब इस थैले में नमस्ते कहा गया है कि लाल गेंद
निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यही तो बात पूछी गई। क्या पूछा गया सवाल में कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी रेड। अब लाल गेंद की प्रायिकता तुमसे पूछी गई है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इसमें पूछी गई है। तो प्रायिकता अगर हम लाल गेंद की निकालेंगे यानी रेड गेंद की जब निकालेंगे तो क्या होगा भाई, कुल गेंदें इस थैले में कितनी हैं, 8। तो 8 को नीचे लिखेंगे और कितने में से निकाली जा सकती हैं, लाले गेंद में से तो कोई एक गेंद निकलेगी। अब संभावना कितनी, कोई भी गेंद निकाली जा सकती है 3 में से, निकालने में कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 3 गेंदों में से ही तो होगी। तो टोटल कितनी 3 गेंदें हैं ना, अब 3 गेंदों में से कोई निकालेंगे तो संभावना में 3 गेंदों की बन रही है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 3/8। क्या लाल गेंद की प्रायिकता समझ गए। अगर इसी सवाल में ये आपसे पूछ दिया जाए कि काली गेंदों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी 5/8, क्योंकि 5 में से ही तो कोई निकाली जाएगी एक बॉल, और बटे में क्या लिख देंगे 8, तो ये 5 गेंदों की निकालने की प्रायिकता हो गई। इसे नोट करो, हम जो बता रहे हैं वो सुनो। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब देखो ध्यान से, यादृच्छा इसमें दिया गया। यादृच्छा का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। यादृच्छा का मतलब होता है अटेंडम, डम में कोई चीज़, मतलब एक तत्काल में कोई चीज़ निकाली गई। यादृच्छा का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ डाला तुरंत उसने निकाल ली, ये होता है। भैया होश रहो, होश में रहो, होश में। कौन सवाल है, 8वां है। गोपी है, कौन है गोपी क्या करती है कि अपने जल जीवन कुंड में क्या है, मछली डालने के लिए कुछ मछलियाँ खरीदने गई दुकान पे। तो उसने क्या किया कि 5 तो नर मछली खरीदी। कितनी मछली, 5 नर मछली। इसके बाद में क्या कहा, 8 जो हैं वो मादा मछली हैं। इसने सवाल में पूछ दिया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी। अब बताओ 5 और 8 कितनी हुई टोटल, 13 मछली हैं। टोटल कितनी है, 13। इसमें से कौन सी मछली की बात करी, नर मछली की निकालने की बात की। तो भैया इसकी अगर प्रायिकता अगर तुम निकालना चाहो तो क्या होगी, कुल अप्रयोग कितने हैं 13, और कितने में से निकाली गई होगी, 5 में से तो निकाली होगी। तो इसकी क्या होगी 5/13 प्रायिकता होगी। संभावना किसमें से, कोई भी मछली निकाली गई 5 में से तो निकाली गई होगी। तो संभावना में 5 ही प्रकार से तो बन रही है, जितनी संभव का तो वो हो सकते हैं, घटना जितनी संभव हो सकती है वो 5 है, और टोटल कितनी थी 13। तो ये इसकी प्रायिकता ये हुई। ठीक, आगे क्या है, इसे लिखोगे, लिखो। पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता लिखिए। पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 बिंदु तो समझ ही रहे होगे, पासा लूडो जिसे बोलते हैं। देखो एक पासा है, उस पासे को जब फेंका गया तो उसमें उसके ऊपर आने की कितनी वो है, 5 बिंदु आने की संभावना है। 5 बिंदु ऐसे तो होती हैं लूडो में। टोटल पासे में कितने बिंदु रहते हैं, 1 होती, फिर 2 3 4 5 6, ऐसे ही होता है। इसे 1 बिंदु होती, फिर 2 बिंदु होती, फिर ऐसे 3 बिंदु होती हैं, 4 बिंदु और 5 बिंदु, ऐसे तो होता भैया। फिर 6 बिंदु ही होती हैं, ऐसी चीज़ें छक्का बोल देते हैं। तो उसने कहा कि 5 बिंदु आने की प्रायिकता बताइए। तो घटना बताओ कुल टोटल कितनी हैं, 6 हैं, और हमें प्रायिकता निकालनी किसकी, 5 बिंदु आने की प्रायिकता। तो 5 बिंदु आने की प्रायिकता क्या होगी कि मतलब 6 घटनाएं थी टोटल, कुल 6 में से क्या आएगा, एक ही तो आएगा, एक ही तो घटना आएगी। कौन सी घटना आएगी, वो 5 बिंदु वाली। तो इसकी क्या होगी प्रायिकता, 1/6। क्या सवाल समझ में आया।
अगर इसी सवाल में हम एक सवाल और कह दें पासा से संबंधित कि ये बताओ कि 5 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 ना आने की प्रायिकता, एक पासे को जब उछाला गया तो उस पासे में 5 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 5/6। इस 5 को ही तो घटाएंगे, बाद बाकी कितनी संभावनाएं हैं जो प्रायिकता आ सकते हैं? 5/6। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। देखो कुल तो मतलब 6 है। अब 6 के बाद में संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? संभव भैया परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है? एक भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, छठा भी आ सकता है, फिर 5 नहीं आ सकता है। तो कितने संभव परिणामों की संख्या है कि जो आ सकता है? 5 आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5/6। 5 ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 5/6। ऐसे ही अगर कह दिया ये 2 ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तब भी 5/6 होगा। बात समझ रहे? अगर इसी सवाल में कह दें, पासा से संबंधित सवाल पूछ दें कि ये बताओ किसी पासे को उछाला गया, किसी पासे को, और उसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल तो 6 ही है 3/6 और उसमें से सम प्रायिकता की बात पूछी गई। देखो सम संख्या ये है और ये है और ये है, कितने सम परिणाम है सम के आने की? 3। तो 3 यहाँ लिख दिया। 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2 हुआ। कितना हुआ? 1/2। 6 आने की प्रायिकता क्या है? 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1। टोटल 6 हैं और उसमें से 6 ही आ गया तो 1/6 ही तो होगा भैया। उसमें से एक ही तो, यही तो आएगा, यही वाला एक ही तो आएगा। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? देखो 1 मिनट, शिवम ने पूछा सवाल, समझो ध्यान से। हम अगर ये कह दें कि किसी पासे को उछाला, उसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या भैया होगी? सम संख्या आने की प्रायिकता देखो, पूरी घटनाएं कितनी है? 6। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणाम 6 हैं तुम्हारे सामने, उसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें टोटल देखो कि सम संख्याएं कितनी हैं, और आएगी जो भी सम ही आएगी, सम आ सकती है, कोई भी उसमें से आ सकती है। तो सम संख्या कितनी है? 3 ही तो है। अब 3 में से कोई एक सम संख्या आ सकती है, तो 3 ही में से तो संभावना है कि कोई आएगी। तो संभावना कितने परिणामों की है? 3 की, इसलिए 3/6 हुआ। 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6, इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर हम कह दें कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तब भी 1/2 ही होगा। कैसे? 3/6 करेंगे, 3/6 से कैंसिल। अब जैसे पासा कभी कभार क्या होता है, एक ही बार उछाला है, लेकिन कभी कभार 2 बार उछाला जाता है, फिर उससे सवाल पूछा जाएगा। तो ये समझ, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, समझाए रे भैया, बिल्कुल। सवाल नंबर 24 दिया गया है तुम्हारे सवाल में, कहा गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि सवाल पूछा गया पहला कि किसी भी बार 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी बार भी नहीं आएगा। दूसरा सवाल इसमें पूछ दिया कि 5 कम से कम एक बार आया होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से इस सवाल को। जैसे कोई भी पासा फेंका गया, अब इस पासे में 2 बार फेंका गया, पासा कितनी बार फेंका गया? 2 बार। सवाल में पूछा गया 5 किसी बार भी नहीं आया। देखो ध्यान से, परिणामों की संख्या हो सकता है कि जब दोनों बार फेंका गया तो एक ही आया हो सकता है एक बार 1 आया हो, एक बार 2 आया हो सकता है एक बार 1 आया, एक बार 3 आया हो, एक बार 1 आया हो, एक बार 4, एक बार 1 आया, एक बार 5 आया, एक बार 1 आया, 6 आया। तो इस तरीके से पूरा बन सकता है। फिर क्या हो सकता है कि एक बार 2 आया, दूसरी बार 1 आया, दोनों बार आया होगा, 2 या 3 आया होगा, 2 या 4 आया होगा, 2 या 5 आया होगा, या 2 या 6 आया होगा, 3 या 1 आया होगा, 3 या 2, 3 या 3, 3 या 4, 3 या 5, 3 या 6। हो सकता है कि 4 या 1 आया हो, 4 या 2 आ सकता है, 4, 3,
4 या 4 4 5 4 हो सकता है कि 4 और 6 आया हो सकता है कि 5 या 5 और 1 आया हो, 5 या 2 आया हो, 5 या 5 और 3 आया हो, 5 और 4 आया हो, 5 और 5 आया हो, 5 और 6 आया हो सकता है 6 और 1 आया हो, 6 या 6 और 2 आया हो, 6 और 3 आया हो, 6 और 4 आया हो, 6 और 5 आया हो, 6 और 6 आया हो। तो इतनी घटनाएं हुई होंगी जब 2 बार पासा फेंका गया होगा। हो सकता है कि एक दोनों बार आया हो सकता है 1 और 2 बार आया हो, ऐसे तो हो सकता है भैया, इतनी तो संभावना बन सकती है। अब इस हिसाब से देखा जाए, इसने बात सवाल में पूछी है कि पहला सवाल इसने पूछा है कि हमें बताओ सवाल कि 5 किसी भी बार ना आया हो, 5 किसी बार भी ना आया हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले हम देखेंगे ये पूरी कुल घटनाएं कितने, यानी कुल परिणाम कितने बन सकते हैं। 36 परिणाम है कुल परिणाम कितने भैया 36। अब इसमें से 5 ना आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो 5 यहाँ पर भी आया और 5 यहाँ पर भी आया, 5 यहाँ पर भी आया और 5 यहाँ पर भी आया और 5 यहाँ पर भी आया और 5 यहाँ पर भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया। तो 5 कितनी बार आया 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 कितने 11 बार दिया गया। तो 36 में से हमें क्या करना है 11 घटाना है। 6 में से 5 घटा 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 25 से तो आएगा। समझने की थोड़ी कोशिश ये करो कि जो 11 हैं ये तो परिणाम किसी कीमत में नहीं आएंगे होंगे, ये तो कहा कि 5 किसी बार भी नहीं आए, उसकी प्रायिकता क्या होगी भैया। जो बचे वो 25 ही तो बचे हैं, यानी 25 में से ही तो कोई परिणाम आए होंगे दोनों बार, यही बात तो कही गई है, सवाल में पूछी गई। तो 5 ना आने की प्रायिकता क्या होगी किसी बार में, तो क्या होगा भैया पूरा बट्टे में 36 लिखेंगे और क्या करेंगे ये 25, तो 25 बटे 36 इसका परिणाम होगा, समझ रहे हो। फिर दूसरा इसमें सवाल पूछा गया, दूसरा सवाल क्या पूछा गया, दूसरे सवाल में कहा गया है कि 5 कम से कम 1 बार आया होगा, 5 कम से कम कितनी बार आया होगा 1 बार। 5 यहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और भैया यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 5 लगभग कितनी बार आया कम से कम 1 बार आया, कम से कम 1 बार आया, हो सकता 2 भी बार, लेकिन उसने कहा कम से कम 1 बार तो आया होगा, तो वो 11 ही तो होंगे। देखो 5 1 बार यहाँ आया कि नहीं आया, कम से कम 1 बार आया, 2 हो सकता है 2 बार आया हो, लेकिन 1 बार कम से कम आया, तो 11 तो हैं ही, कम से कम में तो 11 तो हैं ही। तो 11 यहाँ लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे 36, तो ये होगी प्रायिकता किसकी 5 कम से कम 1 बार आने की संभावना की प्रायिकता है ये। तो ये मतलब दूसरा सवाल था और ये पहला सवाल, इसे लिखो। ये सवाल शायद पूछा गया है 2020 में। मरता है, उसके बाद में तुमने देखा होगा हर एक व्यक्ति वहाँ पे जाता है और रोने लगता है। आखिर क्यों रोता है, कभी अनुभव किया इस बात का। वो रोता है सिर्फ पछतावा करता है, क्योंकि जब वो जीवित था तब उस व्यक्ति की किसी ने फिक्र तक नहीं की थी। अब उसे इसी बात का पछतावा होगा कि शायद हम देख रेख कर लेते, और देख रेख अगर वास्तव में उसके सही से अगर की होती, पूरी उसकी ख्वाहिशें या पूरी उसकी देख रेख की होती, तो व्यक्ति कभी ऐसा समझो रो ही नहीं सकता। वो भाई किस बात को लेके रोएगा, उसे किसी बात का पछतावा था ही नहीं। आदमी सिर्फ अगर रोता है या वो सिर्फ एक तरीके से पछतावा करता है, और पछतावा करने के वो भयंकर रूप से रोता है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण है ही नहीं। हर एक व्यक्ति को पता होता है कि हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना,
क्या कौन व्यक्ति नहीं जानता? जैसे ही जन्म जिसका हुआ वो उससे सबको इस बात को पता होता है ये एक दिन किसी इन्हें सबको मरना ही है, हमें भी मरना और तुम्हें भी मरना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि हमें किसी को मरना ना हो, सब जानते हैं ये बात मरना। और फिर किस बात को रोगे लेके? अगर वो भाई मृत्यु अंतिम सत्य है, और जब अंतिम सत्य सबको पता है फिर क्यों कोई रोए? रोता सिर्फ व्यक्ति है, सिर्फ पछतावा करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जीवित जब था तब उसने उसकी व्यक्ति की वैल्यू या कद्र नहीं की। सीधा सीधा ये कारण है। और मरने के बाद में किसी को वापस ला सकते हो? चलो हम मर गए, फिर तुम चाहे कितना भी रोग आओ, जैसे हकीकत हमने करके भी दिखा दी। तुम कह रहे हो कोई किसी के लिए नहीं मरता है और हम मर गए, फिर क्या करोगे तुम? भाई हाल की एक वृक्ष की टहनी तोड़ तो दोगे, लेकिन दोबारा उसी तरीके से जोड़ नहीं सकते हो। और जब टहनी नहीं जोड़ सकते हो तो जिस इंसान की मृत्यु हो जा सकती है उसे जीवित कर सकते हो। देखो सवाल, इस सवाल में कहा यह गया था, ध्यान से समझो, कि कोई पासा है, उस पासा को 2 बार उछाला गया। कितनी बार? 2 बार। अब एक बात ये समझो, खुद समझ लो। नीचे तो तुम मोड़ कर लेते हो, जब समझाओ तो समझते नहीं, बाद में फिर कहते हो एक बार और समझाओ। हो सकता है जब हमने 2 बार उछाला पासे को तो घटना यानी कुल परिणामों की संख्या 36 होगी। कितनी बात समझ पा रहे हो? 36 परिणामों की संख्या होगी कुल आने की। अब ध्यान से समझो, हो सकता है कि जब तुमने पहली बार उछाला तो 1 आया, हो सकता है कि जब दूसरी बार भी उछाला तब 1 आया हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि पहली बार 1 आया हो, दूसरी बार 2 आया हो। फिर हो सकता है कि पहली बार 1 आया, फिर 3 आया। उसी में मतलब जो 2 बार उछाला गया हो सकते हैं ये परिणामों की संख्या। यानी कुल परिणाम कितने बन सकते हैं? 36 परिणाम बन सकते हैं। ऐसे समझो कि जब 2 बार उछालोगे 36 परिणामों की आने की संभावना है। बात समझ रहे हो? उसमें से इस सवाल में ये बात कही गई है कि 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 जब भी मतलब कोई भी घटना घटित होगी उसमें से 5 नहीं आया होगा, ये बात कही गई। तो भैया हमने देखे कि 5 कितने हैं टोटल परिणामों की संख्या, कि 5 कितनी बार आ सकते हैं 36 में से? 11 बार आ सकता है 5। और वही 5 ना आने की प्रायिकता इसने कहा कि 5 किसी भी बार नहीं आए। और 5 किसी बार जब नहीं आए तो भैया 11 बार तो 5 नहीं आ सकते थे। 36 में से अगर 11 को माइनस करोगे 25 बचेगा। यानी संभव जब अब बची कहानी, यानी जो संभव परिणामों की संख्या बचेगी, जो परिणाम होंगे वो रियल में कितने होंगे? 25 होंगे, क्योंकि 11 तो किसी कीमत में आ ही नहीं सकते हैं। तो 25 परिणामों में से कोई भी परिणाम आ सकते हैं, ये बात है। तो इसीलिए कहा कि जो 5 ना आने की प्रायिकता होगी वो 25 संभव परिणाम है। और कुल परिणाम कितने? 36। तो संभव परिणाम को ऊपर लिखते हैं और बटे में 36 को लिखते हैं। तो ये प्रायिकता होगी 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता, जब सिक्का पासा 2 बार उछाला गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? फिर दूसरा सवाल इसमें पूछा गया कि कम से कम, ध्यान रखना, कम से कम 5 एक बार आया होगा। कम से कम की बात कही गई। हो सकता है कि 5 2 बार भी आया, लेकिन कम से कम कितनी बार आया? 5 बार। अब देखो 5 ये 10 बार तो खूब क्लियर है कि 1 बार आया। भैया 5 एक बार यहाँ पे भी तो आया, मतलब 2 बार तो आने की बात अलग ही है, लेकिन उसने कहा कम से कम 5 बार। तो जब कम से कम शामिल हो तो ये भी जुड़ा जाएगा। ये सोचो, ये छोड़ दो कि 5 ये 2 बार है, इन्होंने 1 ही बार कहा, 1 बार में ये भी तो शामिल है। तो 11 बार 5 आया, कम से कम 1 बार। तो 11 ऊपर लिखे और कुल परिणामों की संख्या कितनी थी? 36। तो 5 कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता 11/36 होगी। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है। अब अगला सवाल देखो। सवाल नंबर तुम्हारा है, पासे से ही संबंधित सवाल है, 16वां। कहा गया है किसी पासे को 1 बार फेंका जाता है। पासे का मतलब यहाँ लूडो है। अब पासे को तुम जानते खूब हो, पासा कैसा होता है? 6 भैया होते फलक। कितने फलक होते पासे में? 6 फलक होते हैं। कितने लोग जानते हैं ये बात? हम क्या हो सकता है कोई ना जाने भैया?
विश्वास थोड़ी ना किया जा सकता है कौन क्या जानता है। यहाँ मान लो 1 लिखा, यहाँ हो सकता है कि कितना लिखा जाए 5, और यहाँ हो सकता है 3 लिखा जाए। इसके पीछे 2 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है। यही तो होता है। 6 फलक होते हैं पासे में। कितने फलक होते हैं? 6, 1 से 6 तक। अब इसने कहा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सवाल इसमें पूछे गए। पहले सवाल में ये कहा गया है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भैया 16वां सवाल है, इसमें फर्स्ट सवाल पूछा गया कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो बताओ एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब 1, 2, 3, 4, 6 तक तो होते। 5 कहाँ चला गया? 5, 6, सॉरी 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें अभाज्य संख्या देखो कितनी है? 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। तो कहा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 3 है अभाज्य संख्या। इसमें से भी भैया एक ही तो कोई मतलब आ सकती, लेकिन आएंगी 3 में से ही। और कुल यानी संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसकी क्या होगी? 3/6। 3/6 का मतलब है 3 × 3, 3 दूनी 6। यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी अभाज्य संख्या की? 1/2। क्या बात समझ पाए? फिर कहा दूसरा सवाल पूछा गया है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बताओ। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता बताओ। किसकी बात कहेगी? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता बताओ। तो क्या होगी? तीसरा सवाल में 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 3 है ना? कितनी है? 2 और 6 के बीच 3। 2 और 6 के बीच में कितनी है? 3। सवाल में 2 और 6 के बीच की तो बात कहेगी। 1, 2, 3। अब 3 ही तो कोई संख्या हो सकती है उसमें से, उसी की प्रायिकता पूछी कि अब कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो कितना? 1/2 ही तो आएगा। सही बात है। तीसरा सवाल कहा कि विषम संख्या की बता दोगे। विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 3/6। 1/6, 1/2 इसकी भी होगी। भाई विषम संख्या कितनी है? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। लिख लो इसे। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखित अंकित हैं। एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास ऐसा पासा है, सवाल नंबर 18वां है। उसके पास ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं A, B, C, D, E, F। 6 अक्षर हुए देखो। ठीक। ऐसा पासा है, एक कोई बच्चा है, उसके पास ऐसा पासा है। कहा गया इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि सवाल नंबर 1 पूछ दिया ए प्राप्त हो। देखो ऐसा नहीं, यहाँ एफ की जगह ए लिख दिया, एफ की जगह क्या लिख दिया? ए। तो इसने पूछ दिया पहला सवाल कि ए की प्रायिकता क्या होगी? ए की प्रायिकता क्या होगी? बताओ ए की प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या होगी भैया? ये पासा है, इस तरीके से इसके नाम अक्षर किए गए, तो ये 6 लिखा। कुल परिणाम कितने हैं? अब संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 1 ए है और एक ये, इसी में से कोई ए आएगा।
तो संभव कितने हो सकते हैं ए आए, 2 ही तो होंगे, तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 एकन 2 2 दूनी 2 तियाँ 6, तो 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। ए आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3। क्या इतनी बात समझ पा रहे? दूसरा सवाल इसी में पूछा, डी आने की प्रायिकता, डी की प्रायिकता बताओ। तो डी की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता अगर तुम डी की निकालोगे भैया, क्या होगी? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो कुल तो नीचे लिखेंगे। अब डी की प्रायिकता, तो डी कितनी, एक ही तो बन रहा है, तो 1/6 आया। समझ गए? ये प्रायिकता थी पासे की। ठीक, आगे इसे लिखो फटाफट। आज के लिए इतना ही।